नमस्कार साथियों यहाँ पर ज़मीन संबंधी विवाद जो होते हैं, सबसे बड़े जो ज़्यादातर विवाद होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए मैं आपके सामने कानून भी लाया हूँ और कुछ कानून भी समझाऊंगा, जिससे आपके प्रॉपर्टी संबंधी विवाद कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो जाएं। ठीक है। और देखिए, जिन लोगों को विवाद कर रहे हैं, जो लोग या विवाद है, उनको भी हमारे कानूनों को, हमारे कहे गए कथनों को, तथ्यों को समझना चाहिए, उसके बाद विवाद करना चाहिए। अननेसेसरी विवाद मत करिए आप। तो मैं 3 टॉपिकों पर बात करूंगा कि रजिस्ट्री के बाद भी आपको कब कब्जा नहीं मिलेगा साथियों, और कब कब्जा आपको नहीं लेना चाहिए रजिस्ट्री के बाद। ठीक है, वरना आप पे भूमाफिया एक्ट भी लग सकता है भाई। ठीक है ना, बताएंगे भी आपको रजिस्ट्री के बाद कब्जा लेने की कानूनी प्रक्रिया है क्या, क्या नियम है, और जो विवादित जमीन है उस पर साथियों ऐसे कब्जा नहीं मिलेगा। अक्सर विवाद क्यों हो रहे हैं? विवादित जमीन है, दबंग लोग खरीद लेते हैं कि चलिए हम खरीद लेंगे, हम कब्जा कर लेंगे जबरन। भाई ऐसा नहीं चलेगा, सब लोगों को कानून के अनुसार चलना है। अगर ऐसे चलोगे तो कोई जनहानि हो जाएगी और आप जो है क्रिमिनल केसेस में फंस जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री अंश से अधिक बिक रही है, सही है कि नहीं, वो भी आप करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट नंबर में नहीं देता हूं क्योंकि हर कोई व्यक्ति परेशान करने लगता है। ठीक है, तो अगर आपको नंबर चाहिए तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हो। ठीक है, और अपना कॉल बुक करा के बात कर सकते हो। अब देखिए साथियों, सबसे पहले कि रजिस्ट्री के बाद भी आपको कब्जा नहीं मिलेगा, ये मैं क्यों कह रहा हूं साथियों, रजिस्ट्री के बाद कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा और आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए जमीन मौके पर कम है, ठीक है, और किसी व्यक्ति ने वहां पे मकान बना लिया। अब आप जो है, आपका कब्जा है नहीं, आपने किसी दबंग को बेच दिया। अब वो दबंग आके मुझे सता रहा है, लेकिन ये जो है साथियों गलत बात है, अननेसेसरी ये किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि साथियों, जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट देखेंगे, सेक्शन 54 का लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, तो देखिए यहां पे क्या लिखा है। इसका पीडीएफ ले सकते हैं पूरे काम मुझसे। ठीक है, पूरा पीडीएफ, कि एक क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता। एक सह अंशधारी का अविभक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन, माप, सीमांकन। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो, जो है रजिस्ट्री लेके तुरंत कब्जा कर रहे हैं लोग, वो इसका एक वो पालन कर रहे हैं, सौदर्यपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। ध्यान रहे, सौदर्यपूर्ण तरीके से। मान लीजिए हमारा और आपका जमीन है, आपने अपना बेच दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो वो कब्जा कर लेगा, जहां पे आप थे वो कब्जा कर लेगा। अगर हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या मान लीजिए आपने पूरा रोड का बेच दिया, फिर तो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पैराग्राफ, क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संपत्ति का विभाजन, यानी कि बंटवारा, अपना पार्ट कुरा डिक्लेरेशन करवा लीजिए 116, 117 में, माप धारा 24 में अपना सीमांकन करवा लीजिए, या सौदर्यपूर्ण तरीके से। देखिए क्या होता है, 80% केसों में सौदर्यपूर्ण तरीके से ही दिया जाता है, कोई विवाद वगैरह नहीं करते। ठीक है, या आपसी व्यवस्था से, आप अपने लोग बैठ लो भाई, किधर कौन कहां कब्जा लेगा। देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं साथियों, एक बात ध्यान रखना, हमारे पास कई मैटर्स हैं, कई केस चल रहे हैं, कई लोगों को न्याय मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्ट होता है कि भाई अगर कोई भी आपका डिस्प्यूट है, तो आप दोनों लोग, जो भी पार्टियां हैं, वो बैठ लीजिए और आपसी अपनी व्यवस्था कर लीजिए, पंचायत कर लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। वरना दोनों पक्ष जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे आप। ठीक है जी, या न्यायालय की डिक्री के द्वारा न हो जाए, ठीक है, तब तक कब्जा नहीं कर सकते जब तक ये चीजें जो है लागू नहीं, या तो न्यायालय डिक्री करे, या सीमांकन कराओ, या विभाजन कराओ, या आपने आपस में बैठ के पंचायत से अपना कब्जा वगैरह जो भी है अपना विवाद सॉर्ट आउट करके फिर आप कब्जा करिए। ठीक है, अब देखिए इसका कहने का मतलब साथियों क्या है। कहने का मतलब ये है साथियों कि आप रजिस्ट्री करवा रहे हो तो ये देख लीजिए कि भाई भाइयों का विवाद तो नहीं चल रहा है, मिंजुमला गांठों में विवाद तो नहीं चल रहा है भाइयों का। ठीक है, पता चले कोई सह खातेदारक का विवाद तो नहीं चल रहा है, पता चले कोई सीमा संबंधी विवाद तो नहीं चल रहा है, पता चले आपने रजिस्ट्री करा ली, दाखिल खारिज करा लिया, अब अपना रजिस्ट्री और दाखिल खारिज लेके घूम रहे हो। हमारे पास कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो रजिस्ट्री दाखिल खारिज कराए घूम रहे हैं, जिन्हें कब्जा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप फिजिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 का पालन करिए। आप ये देखिए कि वहां पे स्थिति क्या है। ठीक है जी, और एक चीज साथियों फिर कहूंगा, अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, जो जूनियर एडवोकेट हैं, जो बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, क्योंकि सीनियर लोग नहीं बताते, सीनियर एडवोकेट जूनियरों को कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं,
तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में 1 मंथ के लिए। फायदा ये मिलेगा कि आपको कानूनों की पीडीएफ, ड्राफ्टिंग, बेहतर ड्राफ्टिंग, और यहाँ पे आपको प्रक्रियाएं और कमेंट्स के आपको रिप्लाई वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिल जाया करेंगी। स्पेशल वीडियो में नोटिफिकेशन आ जाया करेंगे। तो अभी जाके ज्वाइन कर सकते हो ओनली 59 रुपए, ठीक है। अब साथियों हम दूसरी बात कह दें कि रजिस्ट्री के बाद कब्जा लेने की कानूनी प्रक्रिया क्या है। देखिए साथियों, कानूनी प्रक्रिया तो यही है जो मैंने आपको बताई, यानी कि विभाजन, माप, सीमांकन। अब कानूनी प्रक्रिया सबसे आप ये ध्यान रखिए कि देखिए साथियों, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हमारे भाई से या सह खातेदारक से, हमारे पड़ोसी आप बने हो, तो साथियों वहां पर अगर मान लीजिए कोई विवाद नहीं है तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। आप जहां पे वो कब्जा दे आप कब्जा कर लो, बस इतना देख लो भाई। अगर जैसे मान लीजिए गाटा संख्या 99 में रजिस्ट्री कराई, तो गाटा संख्या 99 में ही आप हो, पता चले आपका आधा हिस्सा 98 में जा रहा है। हमारे पास देखिए पर डे मैटर ऐसे आ रहे हैं भाई, ठीक है। पता चला 99 में रजिस्ट्री करा ली, कब्जा दे दिया 100, गाटा नंबर 100 में। तमाम ऐसे मैटर आ रहे हैं, क्योंकि जमीन पे वो नंबर तो लिखा नहीं होता। तो ये चेक कर लीजिए, अपना कब्जा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब साथियों कई ऐसे मैटर होते हैं जहां पे रजिस्ट्री के बाद कब्जा नहीं मिलता है। अब देखिए, रजिस्ट्री के बाद अगर मान लीजिए उसका कब्जा नहीं था या विवाद था, तो डायरेक्ट कब्जा मत कीजिए जाके। अगर आप दबंगई दिखा रहे हो तो गलत दिखा रहे हो। भूमाफिया एक्ट भी आपको लग सकता है, चाहे आप पुलिस विभाग से हो, किसी भी विभाग से हो, आपको भूमाफिया एक्ट लग सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रजिस्ट्री करा ली है किसी चीज़ की और उस पर विवाद है, तो आप क्या करिए, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 का आप पालन करिए कि आप जो है अपना बंटवारा करा लें, ठीक है। या आप एसडीएम द्वारा जो है लिख के माप करवा लें, या धारा 24 से अपना माप सीमांकन करवा लें, या अपना पंचायत से सभी लोग बैठकर अपना जो है भाई अपना जो मैटर है वो सॉर्ट आउट कर लो, या न्यायालय की डिक्री आने तक वेट करो, ठीक है। ऐसा मत करिए कि आप जमीन पे गए, भाई गोली चल रही है, कोई जनहानि हो गई है, आप पता चले क्रिमिनल उसमें केसेस में फंस गए हो, सरकार आप पे भूमाफिया एक्ट लगा दे, गैंगस्टर एक्ट लगा दे और समाज गिरोहबंदी वो लगा दे। देखिए, मैं आपको आगे कानून लाने वाला हूं कि भूमाफिया की कार्रवाई क्या क्या हो सकती है, और भूमाफिया एंटी स्वैक्ट टीम भी बनी है, ठीक है। उनके बारे में अभी आपको पता नहीं है, तो आप दबंगई दिखाने की कोशिश मत करें बिल्कुल भी, ठीक है। अब साथियों, विवादित जमीन पर कब्जा नहीं मिलेगा, इस पर कानून क्या है। फिर से मैं यही रिपीट करूंगा कि अगर कोई जमीन विवादित है, और अक्सर साथियों मैं आपको बता दूं जो गाटा बड़े बड़े होते हैं, जिनमें कई सह खातेदारक होते हैं, बड़े बड़े गाटा होते हैं, मिलजुमला गाटा होते हैं, या भाइयों का बंटवारा संबंधी विवाद अधिकतर आते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कोई विवाद है, ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची है तो जहां मेरा कब्जा है वहां ले लीजिए। अगर नहीं था तो आप क्या करिए भाई, अपना उसका बंटवारा करा लीजिए, ठीक है। कुरा बन जाएगा आपका अलग। धारा 116 में पहले अंश डिक्लेरेशन होगा, डिक्री जारी होगी प्रथम, द्वितीय जैसे ही मान लीजिए आप 116 की कार्रवाई जारी हो जाए, 117 का क्या करिए आप कि आप कुरा के लिए डाल दीजिए। जब आपका कुरा डिक्लेरेशन हो जाए तो उसी कुरा पे आपको दखल मिल जाएगा, ठीक है। तो विवाद करने की जरूरत क्या, थोड़ा समय लगेगा तो विवाद मत करिए आप, ठीक है। और जो लोग विवाद कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। और कोई भी मान लीजिए आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं तो मैं आपको बता दूं 59 रुपए में आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्पेशल वीडियो देख सकते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। काफी कुछ सीखने को मिलेगा भाई। जो सीनियर एडवोकेट है वो कभी नहीं बताएंगे ये चीजें आपको, ठीक है। पीडीएफ ड्राफ्टिंग वगैरह काफी, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों अपने मैटर सॉर्ट आउट करें। और अगर आपका किसी भी प्रकार का मैटर है तो आप बेहतर कंसल्टेशन की उम्मीद कर सकते हैं हमसे, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको कहूंगा साथियों, अगर मान लीजिए पीडीएफ वगैरह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बाकी इसी प्रकार से आप सोच समझकर ध्यान से आप रजिस्ट्री करवाएं, ध्यान से कब्जा लें, वरना कई लोग जो है ऐसे ही घूम रहे हैं।